ओम राम पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा श्रीकृष्ण कमलापते युधपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। कर्क राशि वालों के लिए ये जून का महीना किस प्रकार के ग्रह योगों को लेकर आ रहा है वो हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। देखिए, कर्क वालों के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन का योग इस महीने बनने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति साल का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसा परिवर्तन कि बृहस्पति महाराज सबसे उच्च की राशि में आने जा रहे हैं। जो एक वर्ष से आपके लिए बड़ा खराब समय चल रहा था उन सबको परिवर्तन करने के लिए, और उसके साथ साथ शुक्र भी परिवर्तन करके आपकी राशि में आते दिखाई दे रहे हैं। यह आपके काम धंधे रोजगार में एक नया प्रभाव उत्पन्न करने के योग बनाएगा। आर्थिक तौर पर स्थिरता प्राप्त करने का योग बना सकता है। रिश्तों में मधुरता प्राप्त करने का सुयोग बना सकता है और मानसिकता में परिपक्वता लाने का योग बना सकता है। बृहस्पति बड़ा गंभीर ग्रह है, सबसे गंभीर ग्रह माना जा सकता है बृहस्पति है। वो आपकी राशि में पदार्पण करते दिखाई दे रहे हैं और परिपक्वता लगेगी या समाज के समक्ष आपकी परिपक्वता, बड़ापन, ज्येष्ठपन जो है वो दिखाई देगा। आपकी भावनाओं के साथ साथ व्यवहारिक सोच बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। जून का महीना कई सुअवसर प्रदान करने के सुयोग बनाता दिखाई देगा। काम धंधे व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जून में शुरुआत में कर्क राशि वालों को एक नई दिशा प्राप्त होने के लिए स्थिरता प्रगति की ओर ले जाने का सुयोग बनता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति का प्रभाव आपके क्षेत्र में कार्य के क्षेत्र में मार्गदर्शन नया प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। और वीनस जो है वो परिवर्तन की तरफ जा रहा है। वो संबंधों में मजबूती, सुधार, सहयोग प्राप्त करने का सुयोग बना सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी प्राप्त करने का, काम धंधों में नई जिम्मेदारी प्राप्त करने का सुयोग बन सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने का सुयोग बन सकता है, लेकिन बड़ों के साथ कुछ बहस होने की स्थिति बन सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा अपनी ना चलाएं। पार्टनरशिप में नए संबंध बनने के योग बनेंगे। सरकारी प्रशासनिक कार्यों में प्रगति के संकेत भी प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। बड़ा सुंदर सुयोग बनकर आ रहा है। आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं मजबूती और स्थिरता प्राप्त करने का योग अवश्य बनता दिखा है। लेकिन चंद्रमा हर रोज परिवर्तित होते हैं, कई बार खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन कब कौन सा समय शुभ होगा वो हम आपको डिटेल से बताएंगे। रोका हुआ धन इस सुंदर सुयोग से प्राप्त होने की संभावना बनती दिखाई देगी। बचत बढ़ाने का सुअवसर मिलेगा। घर परिवार में वाहन पे थोड़े खर्चे अवश्य होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ नया सम्मान लाने की इच्छा शुक्र के परिवर्तन के साथ आपके मनों में जगेगी। लंबी अवधि के लिए जो निवेश करने की योजना बनाएंगे उसमें कहीं ना कहीं लाभ बन सकता है, लेकिन ध्यान रखना भावनात्मक तौर पर कहीं ना कहीं धन संबंधित चीज़ों में निर्णय लेने से बचना चाहिए। प्रेम संबंधों में और परिवार के साथ थोड़े रिश्तों में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सुयोग बनता दिखाई देगा, लेकिन बड़ों के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा अंतर्द्वंद बढ़ने, घर के बड़ों के साथ कहीं ना बाहर के बड़ों में कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद बढ़ता दिखाई देगा। घर में सुख शांति का वातावरण बनने का रास्ता अवश्य प्राप्त हो रहा है। जीवन साथी का सहयोग मिलने का अवसर बनता दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध में भावात्मक निकटता बढ़ते के योग बनती दिखाई देगी। थोड़ा धार्मिक कार्यों का आयोजन भी प्राप्त होने के सुयोग बन सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति जब घर में पदार्पण करेंगे तो कहीं ना कहीं शुभ होने के योग बन सकते हैं। पुराने मतभेद समाप्त होने का सुअवसर भी इन ग्रहों की युति के कारण से आपको जून में मिलता दिखाई देगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना भैया, समान तो रहता दिखाई दे रहा है, लेकिन मानसिक तौर पर थोड़ा सा तनाव परेशान करने के सुयोग बना सकता है। बृहस्पति और शुक्र की नीति युति कहीं ना कहीं होगी तो अंतर्द्वंद भी उत्पन्न होगा। थोड़ी चिंताएं परेशानी बढ़ने के लिए एंजाइटी थोड़ा बढ़ सकती है। और साथ साथ जो शुक्र जब आप आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तो सुंदर सुयोग भोजन प्राप्त करने की इच्छा मन में जागेगी और कहीं ना कहीं थोड़ा अपच की शिकायत परेशान कर सकती है। भोजन की शुद्धता का विशेष तौर पर ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए इस समय मेहनत से अच्छा परिणाम प्राप्त होने के योग बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिग्भ्रम भी उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। शुक्र आपकी राशि में प्रवेश करने के कारण से थोड़ा मन भटकने की स्थिति बन सकती है। कलात्मक क्षेत्र में जो कोई ना कहीं रिसर्च वर्क में अच्छा कहीं ना कहीं समय प्राप्त होगा। एकाग्रता बढ़ाने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं विचार ना बदलें। बृहस्पति बहुत बढ़िया है, लेकिन शुक्र कुछ दिन के लिए साथ में योग बनाएगा, वो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है और आपको कहीं ना कहीं भटकाव भी उत्पन्न कर सकता है। इस समय सफलता के लिए थोड़े ध्यान को केंद्रित रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें। तो कर्क राशि वालों, अब आप समझ लो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस महीने में आरंभ काल में क्या कुछ योग बनने वाले हैं। ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और वो परिवर्तन कहाँ कुछ ले जाएगा, किस दिन कौन सा परिवर्तन। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 तारीख सोमवार की प्रतिपदा तिथि, और इस दिन वर्ष का सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी राशि में जो होने वाला है, पूरी राशियों में सबसे इंपॉर्टेंट परिवर्तन आपकी राशि में होने वाला है।
पिछले करीब करीब 1 साल से बृहस्पति ने आपकी राशि में कहीं ना कहीं लाभ की जगह जुर्माना ही कराया होगा। आपकी सोच कहीं ना कहीं नेगेटिव रही होगी और उसने लाभ की स्थिति में होते होते भी कहीं ना कहीं बियॉन्ड खर्चा करा दिया होगा, जुर्माना करा दिया होगा। तो हमको कई बार अपनी मनोमस्तिष्क में विचारों पर, योजनाओं पर कहीं ना कहीं शक होने लगता है। शक न मत कीजिएगा, अब समय आ गया है उन तमाम चीज़ों में वही चीज़ें आपको पूरी तरह से लाभ देने की स्थिति बना सकती है। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति आपकी राशि में पदार्पण करने के सुंदर सुयोग बनाते दिखाई दे रहे हैं और ये आपके लिए समाज में, करियर में, प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं वृद्धि के संकेत अवश्य आपकी राशि में उत्पन्न करने के योग बहुत तेज़ी से बनाते दिखाई दे रहे हैं। नई जिम्मेदारियां प्राप्त करने के सुयोग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति जो है बड़ी अच्छे से मजबूत होने की स्थिति ये बृहस्पति आपकी राशि में बना देंगे। परिवार का भी सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन बड़ों के साथ कहीं ना कहीं क्लैश, पिता के साथ, पिता तुल्य व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं क्लैश होने के योग बन सकता है। कर्क राशि वालों के लिए करियर, समाज में प्रतिष्ठा का लाभ तो मिलने के सुयोग बन रहे हैं, लेकिन बड़ों के साथ मतभेद ना हो इस बात का ध्यान रखें। प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां, नौकरी, सम्मान मिलने के संकेत भी मिल रहे हैं। आर्थिक स्थिति अवश्य मजबूती की तरफ जाती दिखाई देगी। परिवार में सुख शांति रहेगी, ऐसा बृहस्पति का सुंदर वातावरण बनेगा और परिवार के संबंध में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं अनुकूलता प्राप्त करने का, कहीं ना कहीं बृहस्पति पिछले करीब करीब 1 साल से स्वास्थ्य में भी कहीं परेशानी डालने के योग बना रहा था, अब वो परिवर्तन के सुंदर सुयोग बनेगा और आने वाले 1 वर्ष तक आपके लिए बहुत सुंदर रास्ते बनाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई देगा। ऐसे में ये बृहस्पति आपकी राशि में यदि हम देखें तो एक ऐसा रास्ता उत्पन्न करने की योग बना सकता है जो आपके विचारों को कहीं ना कहीं तवज्जो, आप अपने विचारों को तवज्जो देने का प्रयास करें। जो बातें हैं बड़ों की सुन लीजिए, लेकिन आप अपने विचारों को यदि महत्व देंगे तो अवश्य कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये योग कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ देने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में कुछ खास उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे बड़ा उपाय तो हम बताएं आपको, बड़ों का सम्मान। कहीं भी कारण से, चाहे बड़ा व्यक्ति आपके सामने कुछ उल्टा भी बोल दे, कोई पिता तुल्य व्यक्ति या कोई व्यक्ति आपको उसकी बात अच्छी नहीं लग रही है, तो कम से कम 1 वर्ष तक इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना कि किसी भी कारण से उनके मन में कहीं ये भावना उत्पन्न हो जाए कि आप जो है उनका अपमान कर रहे हैं। और यदि ये हुआ तो आपकी राशि में ये बृहस्पति लाभ नहीं देगा, नुकसान दे देगा। तो इसलिए पंचों की राय सर माथे, इस बात ध्यान रखना, जो बात करनी है सामने ना करें, पीछे जाके जो भी करने का प्रयास करो, बाद में कुछ भी करने का प्रयास करो, लेकिन सामने उनके बड़ों के पैर अवश्य छूने का प्रयास करोगे, उनकी बात मानने का प्रयास करोगे तो ये बहुत ज़रूरी है। केसर का तिलक अपने माथे पर ज़रूर रखने का प्रयास करें। हो सके तो हर रोज़ किसी न किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सम्मान, सेवा भाव में कुछ ना कुछ, किसी ज्ञानवान व्यक्ति, किसी ब्राह्मण के निमित्त कुछ ना कुछ दान पुण्य, लड्डू इत्यादि पीली चीज़ें दान अवश्य करने का प्रयास करें। ये समय फिर 12 वर्ष बाद लौट कर आएगा। उच्च के हो गए हैं बृहस्पति, ध्यान रख लो। कुछ खास उपाय और भी हैं, उनको भी समझ लीजिए, लाभ मिलने के सुयोग बनकर तैयार हो रहे हैं। अब ऐसे में बृहस्पति को ठीक करने के लिए कुछ बातें, क्योंकि अच्छी कुछ खराब साथ में चलती रहती हैं, तो मेष राशि वालों को खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए कि बृहस्पति को ठीक करने के लिए कुछ उपाय लगातार आप अवश्य करने का प्रयास करें। ऐसे में बृहस्पति को अच्छा करने के लिए, दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? हर रोज़ करीब करीब कोई ना कोई ये काम करें, पीली चीज़ का दान करने का प्रयास करें। कई लोगों ने बड़ी भ्रांति उत्पन्न कर रखी है इस समय कि आपका जो सबसे शुभ ग्रह हो उसका कोई चीज़ दान नहीं करनी चाहिए। क्या मूर्खता है! दान क्या लोभ देख के किया जाता है कि किससे मेरा पुण्य, किससे मेरा लाभ होगा, किससे नुकसान होगा? दान तो वो है कि सामने वाले की आवश्यकता को देख के करने की व्यवस्था है। दान वो है जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में कहा जाता है ना, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा दिनेषु दीपकम, कि यानी दिन में जिस प्रकार से दीपक जलाना बेकार है, जहाँ समुद्र में वृष्टि हो रही है उस प्रकार से बेकार है। अब आपकी राशि में आपको दिखाई दे रहा है कि आपको ये दान करना चाहिए, आप कोई ताकती तौर पे बोल रहा है, सामने वाले को उसकी आवश्यकता ही नहीं है, फिर ऐसे दान की आवश्यकता क्या? आप देखें सामने वाले की क्या आवश्यकता है, किस प्रकार चीज़ों को दान करना चाहिए, तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से उस चीज़ों को दान करने का प्रयास करेंगे समय के अनुसार से, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस बात को समझें, चीज़ों के लिए ये ना सोचें, लोभ ना करें। ध्यान में भी अगर लोभ करके सोचेंगे कि मेरा इससे प्रभाव अच्छा होगा, इससे खराब होगा, तो कहीं नहीं, इस बात से कोई औचित्य नहीं है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। तो सबसे बढ़िया रहेगा हम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग से गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु का सुंदर संबंध, देखिए इस वक्त तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, भगवान विष्णु का नित्यपति पूजन, भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्रों को उनको अर्पित करने का प्रयास करें, और हो सके तो पीले पुष्प भगवान से विशेष तौर पर पूजा करने का प्रयास करें। शाम के समय जाकर पीले पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। कनेर के पुष्प सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं।
कनेर के पुष्प इस वक्त आते हैं और ये मौसम में बड़े सुंदर रूप से कनेर के पीले उनके पुष्प खिल रहे होते हैं, उनको भगवान को जाके अर्पित करने का प्रयास करें। और भगवान कृष्ण तो बहुत पीले कनेर के पुष्पों से अति प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनका आशीर्वाद मिलेगा तो बृहस्पति आपके बहुत शुभ करने के योग बनाएंगे। ब्राह्मणों की सेवा, ज्ञान वाले लोगों की सेवा करने के यथाउचित भाव से प्रयास करें। बृहस्पति के सद्गुणों को और बढ़िया लेने के लिए, उससे सम्मान प्राप्त करने के लिए, आपके लिए सुयोग बनाने के बहुत अच्छे रास्ते इस बृहस्पति की कृपा से बनते दिखाई देंगे। तो ये और पुरुषोत्तम मास में जितने पुण्य हो सकते हैं वो अवश्य करें, कल्याण के योग अवश्य बनेंगे आपके लिए। कर्क राशि वालों के लिए 2 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, द्वितीया तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बृहस्पति परिवर्तन कर अपना खेल सुंदर आरंभ कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मनोमस्तिष्क सेहत का ध्यान रखने के लिए इस दिन खासतौर पर आपको ज़रूरत दिखाई देती है। अननेसेसरी का दिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो पैसे धन का मामला हो। मन जो है वो आपका बैरागी हो रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा खर्चा अधिक कराता दिखाई दे रहा है। जो चीज़ें सीधी सीधी निकलती दिखाई दे रही हैं, मन कहीं ना कहीं उसमें भाव ऐसा उत्पन्न कर रहा है कि जहाँ कहीं ना कहीं नुकसान करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। मन को साधने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी स्थिति क्या है कि इस दिन बुद्ध महाराज जो है वो आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति मनोमस्तिष्क में डालते दिखाई दे रहे हैं। सही चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, सामने जो घटना कहीं ना कहीं सही घट रही है, फिर भी कहीं ना कहीं आप गलत भावनाओं में भ्रम में फंसते दिखाई दे रहे हैं। इस भ्रम में ना आइएगा, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि बुद्ध का कहीं ना कहीं सुयोग जो है वो लाभ की जगह नुकसान करा सकता है। शुक्र इन दिनों कहीं ना कहीं आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं और बुद्ध मिसमैनेज करते दिखाई दे रहे हैं, एनालाइज पूरी तरह से आप करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए छोटा सा धीरे चीज़ें ठीक रखने का प्रयास करेंगे, अच्छा रहेगा। बड़ा मंगल है, मंगल का साधना का प्रयास करें। हनुमान जी की कृपा से इन समस्त भ्रमों को ठीक करने का रास्ता, सुयोग आपको प्राप्त होने का रास्ता अवश्य प्राप्त होगा। वैसे भी राहु इन दिनों यदि देखा जाए आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पूरे ग्रहों को घेर कर बैठे हुए हैं और बुद्ध भी उसकी चाल में फंस गए हैं कहीं ना कहीं। तो हनुमान जी की सुंदर आराधना करना आपके लिए परम आवश्यक है। सुंदर रूप से इस दिन बड़ा मंगल का सुयोग जो बन रहा है और ऐसे में जेठ के मास में, पुरुषोत्तम मास में ये सुयोग बनकर आ रहा है, तो मंगल का लाभ लेने का प्रयास करें, हनुमान जी की आराधना करने का प्रयास करें। वही आपको सुरास्ता दिखाएंगे। उस समस्त भ्रम को उपाय जो लोग पूछते हैं ना, हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी को चोला, इस दिन इससे श्रेष्ठ उपाय तो कुछ हो नहीं सकता है। वही समस्त राहु के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने का सुरास्ता बनाएंगे, नहीं तो भटकते रहेंगे इधर उधर। ऐसा योग बन रहा है। 2 तारीख को इस बार बड़ा मंगल पड़ रहा है और ये बड़ा मंगल बड़ा अद्भुत संयोग लेकर आया है। देखिए, बड़ा मंगल जो होता है जेठ के महीने में पड़ रहा है, पुरुषोत्तम मास में जो पड़ रहा है, जेठ के ही इस बार महीना एक एक्स्ट्रा हो गया है और इसके कारण से 4 बड़े मंगल एक्स्ट्रा हो गए। सुंदर सुयोग बना और ऐसे में आप ग्रहों की स्थिति देखें। इस वक्त राहु महाराज ने समस्त ग्रहों को अपने ग्रास में ले रखा है और ऐसे ग्रास में जब राहु आ जाते कर देते हैं तो उस भ्रम के जाल को तोड़ने की शक्ति केवल हनुमान जी के पास ही है। बड़े मंगल पर कोशिशें करें अपने पुण्यों को जगाने के लिए, क्योंकि बड़ा मंगल महत्व क्या है, कई बार लोगों के मन में होती है कि बड़ा मंगल जो है, बुढ़वा मंगल जो है, इसको जो कहा जाता है क्या महत्व है इसका। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है कि जब भगवान के युग में भगवान पधारे थे तो उस समय हनुमान जी ने सबसे पहले इसी समय में भगवान राम के दर्शन किए थे। तब से ही इस मंगल के महत्व को अद्भुत माना जाता है। जेठ के महीने में जो हनुमान जी का सुंदर स्तवन करते हैं, भगवान के का सुंदर का पाठ करते हैं, कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी उन पर अति प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाओं को ठीक करने के योग बना सकते हैं। इस वक्त तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें कि राहु और केतु के मध्य में बहुत सारे ग्रह विद्यमान हैं। बुद्ध भी इन दिनों राहु के नक्षत्र में ही फंसे दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में मनोमस्तिष्क में सही जगह चलते चलते भी भ्रम का जाल टूट जाता, भ्रम का जाल कहीं ना कहीं फंसा देता है। तो कोशिश ये करें, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें, सुंदरकांड का पाठ करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर सुंदरकांड का पाठ, सवा मनी का भोग, हनुमान जी को चोला, हनुमान जी का पूजन, हनुमान जी का यज्ञ, सब कार्यक्रम रखे हैं। आप सब उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे में इस समय ग्रह नक्षत्रों का जो राहु का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, बहुत सारे ग्रह जो हैं वो राहु के कारण से इस वक्त अपना शुभ पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कोशिशें करें, हनुमान जी का रक्षा कवच धारण करने का प्रयास करें, क्योंकि हनुमान जी उस भ्रम को बहुत बढ़िया से तोड़ने का रास्ता बना सकते हैं। और ये हनुमान जी का सिद्ध धागा कई बार लोग पहनते हैं हाथ में, गले में, आपने देखा होगा। हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध कर कर विवेकानंद योगाश्रम में हमारे ब्राह्मणों ने शुद्ध रूप से हनुमान जी का मंत्र जब ओम हंग हनुमतये नमः, इस मंत्र से सिद्ध कर कर इस धागे को सिद्ध किया है। आप इसको धारण करें। जब तक ये राहु के प्रभाव से ग्रह बाहर नहीं आते तो ये
हनुमान जी का रक्षा कवच आपकी तमाम रक्षा करने का सुंदर सुयोग बनेगा। इसको धारण करने से आपके लिए बहुत सारी समस्याओं का निदान अद्भुत रूप से मिलेगा। और ऐसे में राहु के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग उपाय शास्त्र में बताए जाते हैं। उनमें से ये उपाय भी हमने आपके समक्ष रखा है, कर लीजिए, कल्याण का सुयोग अवश्य बनेगा। कर्क राशि वालों की 3 तारीख की गणनाओं भी समझ लीजिए। 3 तारीख को बुधवार का अवसर है, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की चाल अवश्य चलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़े ग्रहों की स्थिति हल्की दिखाई देती है। विशेष तौर पर सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपका मन कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा हल्का स्थिति में फंसा हुआ है। उस मन को साधने की खास तौर पर ज़रूरत दिखाई देती है। मन जो है वो कहीं ना कहीं, देखिए गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा चल रही है, ओवर एग्जर्शन करने से कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। हर दिन आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं, कुछ दिन थोड़े वीक होते हैं, कुछ दिन परिवर्तन का योग लेकर आ रहा है। अगले दिन सुबह का जो सूर्य उदय होगा महत्वपूर्ण परिवर्तन लेके आने के योग बनाएगा। इस दिन भद्रा भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। नया किसी काम में ताकत लगाओगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएगा। आज नहीं तो आगे जाकर कहीं ना कहीं नुकसान दे देगा। कई बार दिन बैठने का होता है, चीज़ों को समझने का होता है। बड़ी बड़ी जल्दी से बृहस्पति परिवर्तन की तरफ गए हैं, स्थितियाँ परिवर्तन की तरफ जा रही हैं। बैठकर चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, बहुत हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लें। कई नए रिश्ते बन रहे होते हैं और उसमें हम बहुत जल्दी आज ही ये कर लो, आकुलाहट मन में आ जाती है और वो आकुलाहट कहीं ना कहीं महंगी पड़ जाती है। तो इस स्थिति को अच्छे समझने का प्रयास करें। बुधवार का सुअवसर है, बुधवार के दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से, हमारी दृष्टिकोण से आपको कुछ खास उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। हो सके तो जेठ के महीने में सबसे श्रेष्ठ इस वक्त ये रहेगा, भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनका पंचामृत से अभिषेक करें, उनका चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें। वो आरोग्यता भी देगा, कष्ट भी दूर करेगा और जो भी ग्रहों का नेगेटिव प्रभाव है वो भी कहीं ना कहीं सुयोग से ठीक होने के रास्ते बन जाएंगे। 4 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान रहेगी और ग्रहों ने परिवर्तन कर आपके लिए एक नई उम्मीद जगा दी है। अब आपका सोचा हुआ बिल्कुल ठीक होता दिखाई दे रहा है। जो आपको पूर्वाभास चीज़ों का था, यानी आपको लग रहा था कौन क्या सोच रहा है, वो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं आप। आपकी राशि के दृष्टिकोण से चाल भी ठीक पकड़ने का रास्ता आपको प्राप्त होने के सुयोग बन सकते हैं। अपनी मत चलाइएगा, बस थोड़ा ध्यान रखें। जो करना है अपने मन से करें, लेकिन बोल कर ना करें। चीज़ों को समझें और सामने किसी की बेइज्जती ना हो, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ग्रह आपके बिल्कुल पॉजिटिव हैं, सोचा हुआ आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन चोर को चोर नहीं कहा जाता, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। काणे को काणा कहेंगे तो कहीं ना कहीं गाली लग जाएगी, इसलिए बहुत शब्दों का चुनाव जो है बहुत सोच समझ कर करने का प्रयास करना चाहिए। गजकेसरी योग, कीर्ति योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो गया है और ऐसे में इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए आपको विशेष तौर पर भगवान विष्णु की आराधना, गणेश जी की आराधना अवश्य, क्योंकि चतुर्थी व्रत है, विघ्नों को दूर करने वाली चतुर्थी है। इस दिन विशेष तौर पर बृहस्पतिवार के दिन फंसी है, तो इसमें कोशिश करें, इस जो पुरुषोत्तम मास में पड़ रही है चतुर्थी, इस दिन विशेष तौर पर गणेश जी की सुंदर आराधना कर गणेश जी के निमित्त व्रत कर आप कार्य करने का प्रयास कीजिए। विघ्न दूर होंगे, विघ्नहर्ता गणेश आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। 5 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि है और इस दिन भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रह कई मामलों में बहुत बढ़िया स्थिति में आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन दिनों थोड़ा सा आपकी राशि में जो है स्थिरता चाहिए। पता नहीं बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है कि थोड़ा सा रुकावट अभी क्या है, आप बहुत अस्थिर भाव में काम करते दिखाई दे रहे हैं। उसका मूल कारण जो है कि इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से केतु महाराज आपके द्वितीय भाव में चल रहे हैं, गोचर में राहु उनके समक्ष जो चलते दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्थितियों को भ्रम में डालते दिखाई दे रहे हैं। सारे के सारे यदि ग्रह देखें तो कहीं ना कहीं इस वक्त चंद्रमा को छोड़कर कहीं ना कहीं बाहर उन्हीं के अंदर फंसे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं मन में जो है वो थोड़ा बंधन महसूस करते दिखाई दे रहे हैं और आप छटपटाहट कर अपने सही रास्ते पर बहुत तेज गति से आगे। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हम गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन कई बार थोड़ा सा रुक कर चीज़ों को देखकर फिर कहा जाता है। सामने ही सब कुछ ना किया था, इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन महालक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, सही दिशा में कार्य करना चाहते हैं तो थोड़ी उनकी आराधना भी कर लें, थोड़ा सा मखानों का दान कर लें। हो सके तो किसी धर्म स्थल में जाकर मखानों का दान करने का प्रयास करें। हो सके तो इस दिन विशेष तौर पे जो फल इत्यादि हैं वो किसी गरीब व्यक्ति को दान करने का प्रयास करें। तरबूज आ रहा है, खरबूजा आ रहा है, उसको दान करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। 6 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ग्रह नक्षत्रों का योग जो है वो परिवर्तन का रास्ता अवश्य बनाएगा, लेकिन दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शाम के बाद ग्रहों का योग थोड़ा सा नेगेटिव होने के योग बनेंगे, लेकिन दिन का पूर्ण लाभ यदि आप लेना चाहते हैं तो अपनी
योग्यता का लाभ लीजिए, वाक पटुता का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए और बहुत सोच समझकर जिह्वा व्यवहार करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। वाणी का उपयोग बहुत शालीनता के साथ करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें आपके लिए बड़ी श्रेष्ठ हैं, लाभ की स्थिति आपके लिए बहुत अद्भुत रूप से बनी हुई है, बढ़िया बनी हुई है। तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से उनका आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। इस समय कुटिलता से बचें। लोग कहीं ना कहीं थोड़े कुटिल होते हैं। आपकी राशि में पूर्ण तरह से कहीं ना कहीं ग्रहों का योग बहुत अच्छा बन रहा है। शनिवार का अवसर है और शनि आपके भाग्य में चल रहे हैं। जब भाग्य में चलते हैं शनि तो सब कुछ ग्रह अच्छे होते हुए भी कहीं ना कहीं रगड़ रगड़ के चीज़ों को सफलता की तरफ, आनंद की तरफ अग्रसर करते हैं। और आपके मनोमस्तिष्क में इस वक्त शुक्र इत्यादि जो ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा आनंद की तरफ, थोड़ा सा भोग विलास की तरफ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं संबंधों को ठीक करने के लिए मधुरता की तरफ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कन्वीनियंस ढूंढते दिखाई दे रहे हैं। चाहे पर्सनल दोस्ती हो, चाहे कहीं ना कहीं वो सब प्राप्त होगा। लेकिन शनि हर मामले में रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं। भाग्य से मिलती हुई चीज़ भी कहीं ना कहीं भाग्य से दूर करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक छोटा उपाय करने का प्रयास करें। शिव के मंदिर में जाकर थोड़ा दूध में थोड़ा तिल डालकर उनका अभिषेक करने से शनि का जो द्वेष है, शनि का कहीं ना कहीं जो नेगेटिव प्रभाव इन दिनों भाग्य में चल रहा है, भाग्य से चीज़ें आपकी दूर हो रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं शनि का नेगेटिव प्रभाव कम होने का रास्ता आपको प्राप्त होगा। चीज़ें फेवर में आएंगी। 7 तारीख रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। बहुत सुंदर सुयोग बन रहा है। जेठ का महीना, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास का सुयोग और ऐसे में सप्तमी युक्त जो रविवार जो आए, रविवार की जो सूर्य की तिथि है सप्तमी मानी जाती है और ऐसे में सुंदर सुयोग बनकर आपकी राशि में रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। और इस वक्त सूर्य भी आपकी राशि में कई प्रकार से शुभ योग बुध के साथ बुधादित्य योग बनाकर तैयार बैठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं आपके नाम को, फेम को कहीं ना कहीं सुंदर सुयोग प्राप्त करने के रास्ते बन रहे हैं। नई दोस्ती बनाने के रास्ते बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो कारण है बुध का इस वक्त राहु के नक्षत्र में फंसना, वो कहीं ना कहीं मिसमैनेज होने के योग भी बनाता दिखाई दे रहा है। नए लोग कहीं ना कहीं धोखा भी देने के योग बना सकते हैं इस वक्त। और इस दिन तो भद्रा का योग भी है, तो नई दोस्ती कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकती है। बहुत जल्दी खुलकर विश्वास ना करें, इस बात का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। और अपनी उम्र से छोटे लोग जो हैं आपके घर परिवार में, उनका थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास करें। वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से थोड़े से परेशान हो सकते हैं, फंस सकते हैं। तो इसलिए अपनी अपनी ना चलाएं, थोड़ी सी उनकी भी सुनने का प्रयास कर लीजिए। वो बहुत ज़रूरी आपकी राशि में ग्रहों का योग बन रहा है। 8 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी का योग है और इस दिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, उसको भी आप समझ लीजिए। शुक्र महाराज अपने 12वें भाव से निकलकर आपकी राशि में पदार्पण करने का सुयोग बनाते दिखाई दे रहे हैं और ये पदार्पण विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए सुयोग बनाकर तैयार हो रहा है। और ऐसे में इस सुयोग का विशेष लाभ भी आपकी राशि में आपको मिलने के रास्ते बनते दिखाई देंगे। शुक्र जब आ जाते हैं बृहस्पति के साथ तो कई बार अंतर्द्वंद भी उत्पन्न हो जाता है। लेकिन शुक्र का यहाँ आपकी राशि में प्रवेश होना, ये कहीं ना कहीं नई उम्मीद जगाता दिखाई देगा, नई विचार दिखाता दिखाई देगा, लव लाइफ में एक नई जान डालता दिखाई देगा। घर परिवार में कुछ ना कुछ नया लाने की उत्कंठा मन में उत्पन्न होती दिखाई देगी। और इस कारण से कई बार घर के बड़े व्यक्तियों के साथ कहीं ना कहीं द्वेष भी उत्पन्न होने की स्थिति, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों अलग अलग प्रवृत्ति के ग्रह हैं। वो कहीं ना कहीं चीज़ों को अलग अलग फाड़ करने का प्रयास करते दिखाई देंगे, तो उनसे आपको थोड़ा सा बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस बात का ध्यान रखें। फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती, इन दिनों आपका ध्यान रखना पड़ेगा। फ्री 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 बाजार में आजकल हंगामा मचा रहता है, फ्री ये ले लो, फ्री ये ले लो, फ्री ये ले लो, फ्री में या गिफ्ट में कोई बहुत सारी, कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद, कहीं ना कहीं मिसमैनेज, कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन के कारण से ये जो ग्रहों का योग है कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है। इसलिए अनुभव का लाभ अवश्य लें। जो सामने बताया जा रहा है उसको समझते हुए कार्य अवश्य करने का प्रयास करें। शुक्र बृहस्पति की युति आने वाले कुछ 20-25 दिन तक आपकी राशियों में 2 फाड़ अलग अलग स्थिति में आपके लिए करती दिखाई देगी। तो आपको कुछ खास उपाय अवश्य करते रहने चाहिए। इस समय में आपकी राशि के दृष्टिकोण से गौ सेवा सबसे श्रेष्ठ उपाय दिखाई देती है, वो करने का प्रयास कीजिए, अच्छा होगा आपके लिए। ये शुक्र और जो बृहस्पति का सुयोग बनकर तैयार हुआ है, ये काफ़ी लंबा तो नहीं, करीब 20-25 दिन तक चलेगा इस योग। ऐसे में कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों शुभ ग्रह माने जाते हैं, परम शुभ ग्रह माने जाते हैं। लेकिन दोनों की जो मानसिकता है बिल्कुल विपरीत है। एक सीधे रास्ते पे आगे चलने के योग बना सकते हैं और एक डिप्लोमेटिकली तरह आगे चलने के योग बनाते हैं। जो चाणक्य की नीति है वो शुक्र की नीति है और जो बृहस्पति की नीति है वो सात्विक नीति है। बस यही भेद है।
और ये भेद जब यदि चक्कर क्या है कि दोनों ग्रहों की युति जब जिस कुंडली में हो जाती है तो कई बार तो व्यक्ति ऐसे सोचता है कि हम सही रास्ते पे चलें, और कई बार होता है कि क्यों ना हम गलत मार्ग भी ले लें, इसके लिए छठे शाठ्यम समाचरित वाली स्थिति हो सकती है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, मति भ्रम उत्पन्न हो जाता है। अलग अलग रहें तो कहीं ना कहीं जिस ग्रह का ज़्यादा प्रभाव होगा उस तरह की वास्तविकता जीवन में अधिक। गोचर में इस वक्त दोनों ग्रहों की एक साथ युति होने के कारण से कई बार व्यक्ति में, जैसे आपकी राशि के दृष्टिकोण जहाँ युति बन रही है, वो कहीं ना कहीं मति भ्रम उत्पन्न कर सकता है, तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। हमारे दृष्टिकोण से बृहस्पति को थोड़ी ताकत देने का प्रयास कीजिए। बृहस्पति वैसे ताकत में है तो अच्छा होगा, कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जाने से आपको बचा देंगे। हो सके तो पीला टीका अपने माथे पर अवश्य लगाने का प्रयास करें। कभी कभी गौ सेवा, जी हाँ, गौ सेवा जितनी होगी उतनी अच्छी। आमतौर पर कई लोगों ने आजकल ज्योतिष का वो पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए ज्योतिष को। वो कई बार कई लोगों ने ऐसा बताना शुरू कर दिया है कि शराब का संबंध शुक्र के साथ है। कहाँ से निकला पता नहीं, निकृष्ट शुक्र होगा तो अवश्य लगा देगा। शुभ शुक्राचार्य क्या आप बात करना चाह रहे हैं, शुक्र के संबंध में बात करें, परम शुभ ग्रह है, विलासिता कहाँ से आई, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। और ज्योतिष के अंदर आप कह रहे हैं, कई लोगों ने तो यहाँ तक बना दिया कि जिनका शुक्र का प्रभाव चाहते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ और गलत कार्य की तरफ उद्धृत हों। शुक्र का संबंध जो है वो गऊ के साथ है। गाय के दूध का सेवन करना शुरू करें ना। आमतौर पर जिन लोगों को अपने शुक्र को प्रबल करना है, अच्छा करना है, वास्तविक तौर पर शुक्र का लाभ लेना है, वो नित्यपति, हमारे कहने से गाय का दूध नित्यपति पीना शुरू कीजिए। देखिएगा कैसे परिवर्तन शुक्र ना हो, शुक्र का शुभ लाभ कैसे ना मिले आपको, शुक्र की वास्तविक एनर्जी कैसे नहीं मिले। औषधीय दृष्टिकोण से भी यदि देखेंगे तो आप पूरे वर्ल्ड वाइड जो गाय का दूध है वही शुक्र का वर्धन करता है, शरीर में ऊर्जा शक्ति का संचार करता है, शरीर में वीर्य का, तेज का निर्माण वही करेगा। तो उसी से शुक्र बढ़ेगा, या ये कहीं ना कहीं जो है कईयों के मन में खोट होता है, और कहीं ना कहीं मन में खोट होते हुए लोग गलत तरफ भागते चले जाते हैं। और किसी व्यक्ति ने उनके मन की बात, खोट वाली बात कहीं हल्की सी बोल दी तो क्या लगता है, अरे अरे भाई बिल्कुल ठीक बात बोल दी है। शास्त्र गलत नहीं है, लोग अपने मन के अनुसार से उसको बदलने का प्रयास करते हैं। तो हमने जो रास्ता आपको समझाने का प्रयास किया है उसको समझ लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपका लाभ होगा। ये शुक्र के लिए सबसे बढ़िया इन दिनों इस शुक्र बृहस्पति का जो योग बना हुआ है उसके लिए सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा, आप अपने इस समय गौ सेवा करने का प्रयास करें। गौ के निमित्त हरा चारा भेजने का, देखिए गर्मी चल रही है, गर्मी का बहुत विलक्षण, बहुत विचित्र भाव चल रहा है। कोशिश ये करें गौ सेवा करने का प्रयास करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार से गौशालाएं जहाँ हों वहाँ उन कुछ ना कुछ हरा चारा भेज दीजिए। बहुत सारे लोग आज की तारीख में कहते हैं कि भैया हमारे क्षेत्र में गाय है नहीं। अरे बहुत सारे आश्रम हैं जो गौ सेवाएं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गौ सेवा में लगे हुए हैं। आज उनका पूरा का पूरा डिटेल इंटरनेट पे अवेलेबल है, देखिए बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे संसार में हैं। और कोई दिक्कत हो तो विवेकानंद आश्रम में भी गौ सेवा का लगातार कार्य चलता है, वहाँ भी आप अपने उस सहयोग को प्राप्त देकर उसका लाभ ले सकते हैं। कर्क राशि 9 तारीख का दिन जान लीजिए आपकी राशि के अनुसार से कैसा रहेगा। मंगलवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में सुबह 3 बजे के आसपास ही बनकर तैयार हो रहा है बड़ा सुंदर गजकेसरी योग। और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाग्य से बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने का रास्ता बनाएगा। और जितने आप सरल रहेंगे उतना ज़्यादा भगवान आपके साथ रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन इस समाज में कई कुटिल लोग भी कहीं ना कहीं क्षय और मात का खेल दिखाई देते रहेंगे, थोड़ा आँख खोल के रहना है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई बार क्या होता है कि चिराग तले अंधेरा होने की स्थिति बन सकती है। लाभ की स्थिति बहुत सुंदर है, लेकिन हल्की सी कहीं ना कहीं जो वो तो पुरानी कहावत है कि कहीं ना कहीं दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी, इस बात का ध्यान रखना। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में फंस जाते हैं। इस वक्त आपकी राशि में जो कीर्ति योग बना हुआ है, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस के कारण से कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ने की स्थिति बन सकती है। थोड़ा आध्यात्मिक सहारा लेने का प्रयास करें। मंगलवार का सुयोग बन रहा है और ऐसे में सर्वार्थ सिद्ध योग भी साथ में विद्यमान है। ये अंतिम बड़ा मंगल है। इस दिन पुण्यों को जगाने का प्रयास करें। हमारे साथ जो कभी कभी गलत स्थिति हो जाती है वो कहीं ना कहीं हमारे पुण्यों का अकाउंट कहीं ना कहीं कम हो जाता है, उन पुण्यों को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करें। इस दिन जो भी कुछ पुण्य करेंगे, भगवान का स्तवन करेंगे, वो सहस्त्र गुना अधिक लाभ देगा। 9 तारीख को जो मंगलवार पड़ रहा है ये 9वीं युक्त मंगल पड़ रहा है, पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की 9वीं युक्त। इसके बाद जो है कई वर्षों बाद ऐसा योग बनकर कहीं ना कहीं आएगा। तो यह अंतिम ज्येष्ठ मास में जो पुरुषोत्तम मास पड़ा है उसका बड़ा मंगल सुयोग बनकर तैयार बना रहा है। तो इस बड़े मंगल पे अंतिम
जो पुरुषोत्तम मास का ज्येष्ठ का बड़ा मंगल है, उसमें अपने पुण्यों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का आपको प्रयास करना चाहिए। फिर पता नहीं कितने वर्षों बाद, पुरुषोत्तम मास तो 1.5 साल करीब करीब 2.5 साल बाद आ ही जाएगा, लेकिन जेठ के महीने में नहीं आएगा। जब जेठ के महीने में तो पता नहीं कब प्राप्त होने का योग बनेगा। तो ऐसे में कहा जाता है कि इस जेठ के मंगल में, जब पुरुषोत्तम मास के समय में जेठ का महीने पड़ जाए, और ऐसे में बड़े मंगल का सहस्त्र गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना, एक छोटा सा पुण्य कई गुना अधिक। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस वक्त जो ग्रहों की युति चल रही है, वो कहीं ना कहीं थोड़े से अनिष्टकारी ग्रहों का प्रभाव जिनका है, चाहे वो मंगल है, चाहे वो कहीं ना कहीं शनि चल रहे हैं, या राहु का भ्रमात्मक स्थिति है, उन सबको ठीक करने के लिए हनुमान जी कृपा विशेष तौर पर चाहिए। हनुमान जी कृपा जब चल जाती है तो सारे इंद्रजाल, सारे के सारे नेगेटिव प्रभाव, सारे कहीं ना कहीं जो ग्रहों का दुष्ट प्रभाव है, वो कहीं ना कहीं आपको रक्षा करने के सुयोग बना देता है। ऐसे में उस रक्षा कवच को भी धारण कर सकते हैं। ऐसे में हम इन बड़े मंगलों पर विशेष तौर पर हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध कर ये हनुमान जी का धागा विशेष तौर पर सिद्ध कर रहे हैं। आप भी इसको अवश्य, जब तक ये ग्रहों में राहु का प्रभाव पूरे वर्ष तक इस समय नेगेटिव रहेगा, वो कहीं ना कहीं मन में भ्रम उत्पन्न करने की योग बनाता रहेगा। और ऐसे में हनुमान जी कृपा प्राप्त कर इस सुंदर हनुमान जी के रक्षा कवच धागे को धारण करने का प्रयास करें। हनुमान जी कृपा से ये अवश्य कहीं ना कहीं आपकी रक्षा करने का सुयोग बनाएगा ही बनाएगा। और साथ साथ इस दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अंतिम बड़ा मंगल है, तो विशेष तौर पर हमने विवेकानंद आश्रम पर भी बड़ा कार्यक्रम रखा है, जो सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, हनुमान जी को चोला चढ़ेगा, सवा मनी का भोग रहेगा। आप सब स्वयं भी उसमें भाग ले सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। और महान पुण्य के अवसर पर घर में बैठ के खुद भी करिए, तो विशेष तौर पर करेंगे तो कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव से बचने का सुरास्ता अपने आप प्राप्त होगा। 10 तारीख बुधवार का अवसर, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई सुंदर सुयोग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आप दुनिया को साथ लेकर चलने का प्रयास करें। आप अपनी गति से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अपनी गति के कारण से बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात चलाने के कारण से आपसे थोड़े दूर होते दिखाई देंगे। इस बात का विशेष तौर पर आपको समझ लेना चाहिए। आप कई बार भ्रम में फंस सकते हैं, क्योंकि इन दिनों राहु के साथ में बुध फंसा हुआ है, वो राहु के जाल में फंसा हुआ है। और आपकी राशि में राहु और केतु ऐसी राशि में फंसे हुए हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आस्तीन के सांप लोग आपके साथ आके चिपक गए हैं। और इस बात को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बुधवार का अवसर है, श्री गणेश का सुंदर ध्यान करते हुए पूजन अवश्य कीजिएगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो धीरे धीरे विघ्न भी दूर होते रहेंगे। जून के महीनों में इन दिनों जो ग्रहों का योगा युग चल रहा है, उसको अच्छे से समझना चाहिए। अधिकतर समय समस्त ग्रह जो हैं वो राहु केतु के मध्य में ही फंसे हुए हैं। और एक बात समझें, विश्व के दृष्टिकोण से भी समझना है, हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी समझना है। इस वक्त राहु केतु के प्रभाव में समस्त ग्रह जब बीच में बार बार काफ़ी ज़्यादा समय तक आ जाते हैं, तो होता क्या है कि भ्रम की स्थिति, राहु भ्रम कारक ग्रह है और भ्रम उत्पन्न कर देता है। पूरे विश्व में इस वक्त यदि वातावरण को देखें आप, तो भ्रम का वातावरण है, किसी को ज्ञान ही नहीं है, कोई भी किसी भी तरफ दौड़ता चला जा रहा है। और जो भविष्य का समय दिखाई देता है वो भ्रमात्मक दिखाई देता है, कहीं ना कहीं शंकाओं में ग्रसित दिखाई देता है। यही स्थिति हमारे और आपके जीवन में भी चल रही है। मुख्य कारण है कि इस वक्त राहु का प्रभाव विचित्र प्रकार का पूरे संसार में पड़ा हुआ है। एक कुछ दिन में ग्रहों का परिवर्तन होने से बहुत सारा बड़ा परिवर्तन आने का योग बनेगा, लेकिन जब तक ये बड़ा परिवर्तन नहीं होता, कई सारे ग्रह बाहर नहीं निकलते उस तरह से। अब आने वाले समय में 2-3 महीनों में कई ग्रह उस राहु केतु के प्रभाव से बाहर चले जाएंगे, तब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक रास्ता दिखाई देने के अच्छे योग बनेंगे। लेकिन ऐसे में मन से भ्रम को दूर करने का हमको प्रयास करना चाहिए। आश्वस्तता तभी आती है जब मन आश्वस्त होता है, सीधा सीधा भविष्य दिखाई दे। लेकिन इस वक्त जिस प्रकार का वातावरण राहु के कारण से बना हुआ है, वही कई प्रकार के भ्रमों को, कई प्रकार की शंकाओं को, कई प्रकार की आशंकाओं को जन्म देने का प्रयास करता है। ऐसे में अपने मन से भ्रम को दूर करने का प्रयास करें। भ्रम कब दूर होता है? जब ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान का जो स्वामी है बृहस्पति महाराज, इस वक्त अपनी परम उच्च स्थिति में प्राप्त हो गया, परम उच्च स्थिति में आ गए हैं। वो कहीं ना कहीं अपने ज्ञान की लोह को सही रूप से उपस्थित करने का सही प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। बस उस ज्ञान को सही रूप से पकड़ने का हमें प्रयास करना है। थोड़ा सा जो उपाय हैं, जो ग्रहों को ठीक करने के, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं, उनको अवश्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसे में राहु इत्यादि ग्रहों को ठीक करने के लिए भारतीय संस्कृति में, ज्योतिष विज्ञान में कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं।
हमारी मति के अनुसार से इस वक्त राहु का जो सबसे बढ़िया उपाय है वो भगवान शंकर का भस्माभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। राहु को प्रसन्न करने के लिए, राहु के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे नमः इस मंत्र का यथाउचित भाव से समय समय पर कुछ देर के लिए जप करने का हमें प्रयास करना चाहिए। देखिए, राहु का कोई दिन नहीं होता है। राहु का जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार तक इस प्रकार दिन है, लेकिन राहु और केतु के कोई समय नहीं माने जाते हैं। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से, अध्ययन के हिसाब से जो गुरुजनों ने जो समय बताया उसका, वो बताया है कि राहु का जो काल है वो सूर्य अस्त के उपरांत, सूर्य अस्त के उपरांत से लेकर जो समय है आधे करीब 2 घड़ी का समय है, करीब 48 मिनट का समय, जिसको हम संध्या वेला बोलते हैं, जिसको हम प्रदोष काल बोलते हैं, सबसे वही राहु का काल माना जाता है। तो उस समय में यदि हो सके तो भगवान शंकर का मंत्र जप, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो करें। हो सके तो भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास करें और भगवान का भस्माभिषेक करने का प्रयास करें। इन समस्त उपायों के द्वारा आप राहु के बहुत सारे प्रभावों को नेगेटिव कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में ज्ञान का उदय प्रभु की कृपा से सही राह प्राप्त करने का सुयोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको जानना चाहिए क्या कुछ समय चल रहा है। ये समय बड़ा विचित्र है, समय का ही खेल है। जब उस समय को पार कर जाता है, और समय पार करने का सबसे बड़ा जो खेल है वो आपके पुण्यों से प्राप्त होता है। कई व्यक्तियों को जीवन में ऐसा समझ लें कि यदि हमारे पुण्य का अकाउंट बहुत बढ़िया है, अच्छा बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं समय खराब आते हुए भी हमें पता नहीं चलता। और कई बार ऐसी स्थिति होती है जब पुण्यों का अकाउंट का जो घड़े में पुण्य हैं वो टटोलने से भी नहीं मिलते हैं, और ऐसे में क्या होता है, फिर जीवन में जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा, जो सामने वाले पर वही परेशानी कम प्रभाव देती है, लेकिन जिनके अकाउंट में पुण्य कम है उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाता है, भयंकर परेशानी को सामना करना पड़ जाता है। इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 2 व्यक्ति, 3-4 व्यक्ति धूप में जा रहे हैं, जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, थोड़ा सा अंदर से कमज़ोर है, कोई और बीमारी है उसको, वो धूप में गिर जाएगा। शक्तिशाली जो है, जिसने अपना पूरा खाया पिया अच्छा कर रखा है, पूरी तरह से अपनी कैलोरीज़ को अंदर बॉडी में स्टोर कर रखा है, वो धूप से निकलता चला जाएगा। किसी में थोड़ी सी कम तकलीफ होगी, किसी को ज़्यादा तकलीफ हो, किसी को बैलेंस होगी, किसी को बिल्कुल भी नहीं होगी। ये सारा का सारा आपके पुराने श्रम पर, पुरानी मेहनत पर डिपेंड करता है। यही प्रभाव आपके जीवन में ग्रहों के प्रभाव का है। समय खराब है, लेकिन हमने पूर्व जन्म में, पूर्व समय में, इससे पहले नित्य प्रति कोई ना कोई पुण्य कार्य कर कर अपने जीवन में पुण्यों का अकाउंट अच्छे से बना रखा है, तो आपकी कैसी भी विपदा का समय है वो परमात्मा की कृपा से अवश्य निकल जाएगा। और इस समय वही समय चल रहा है, पुरुषोत्तम मास, पुण्यों को एकत्र करने का मास। भारतीय संस्कृति में तो, ज्योतिष विज्ञान में, अध्यात्म विज्ञान में तो इस बात को प्रतिपादित किया गया है कि हमें इस समय में शादी इत्यादि कोई मुहूर्त नहीं किया जाता। ये समय केवल यज्ञ के लिए, ये सेवा कथा श्रवण के लिए, पुण्य कार्य के लिए, दान पुण्य के लिए, पितरों के निमित्त कार्य करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसलिए पुरुषोत्तम मास में सनातन दृष्टिकोण से जितना यज्ञ कर सकते हैं, परमात्मा का नाम स्मरण कर सकते हैं, पुण्य कार्य कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, लोगों की सेवा करने का प्रभाव कर सकते हैं। और इस बार तो पुरुषोत्तम मास वैसे ही जेठ में पड़ रहा है, तो जेठ में हो सके तो क्या करें, सबसे श्रेष्ठ जो काल रहेगा वो क्या कहा जाता है, पत्रम पुष्पम फलम। तो जल का भी दान करोगे ना, वो भी कहीं ना कहीं आपके पुण्यों को बढ़ाने का सुयोग अद्भुत रूप से बना देगा। गर्मी का भीषण काल चल रहा है, ऐसे में जो जल इत्यादि का दान, जो ये सबसे श्रेष्ठ रहेगा, उसको करने से आपके लिए कल्याण। साथ साथ जेठ के महीने में जो पुरुषोत्तम मास पड़ा है, उसने भगवान हनुमान जी के निमित्त पाठ करना, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ करना, क्योंकि जेठ का महीना वैसे ही बड़े मंगलों का सुयोग लेकर आता है। और ऐसे में हमने कई सारे कार्यक्रम अपने आश्रम में समय समय पर रखे हैं। रविवार का विशेष कार्यक्रम यज्ञ रहता है, उसमें नवग्रह शांति महायज्ञ। इसके साथ साथ हर मंगल पर सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम, सवा मणि का भोग, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, इन सब के सुंदर व्यवस्थाएं आश्रम पर चल रही हैं। आप सब भी उसमें कभी कभी आया करें तो अच्छा रहेगा। हनुमान जी की सुंदर सिद्ध प्रतिमा आश्रम पर विराजमान है। माँ भगवती की सुंदर श्री विग्रह जो करीब करीब 500 साल पुराना है, वो भी विद्यमान है। उनके सानिध्य में बैठकर ये समस्त कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं और हम आपको उसकी सूचना देते रहते हैं। और आप सब उस सब का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य करें। ये जीवन ग्रह योग का प्रभाव जो है, और इस बात को और समझें कि ग्रह योग का प्रभाव जो है वो सही समय पर पहले यदि समझ लिया जाए तो उसको हम बहुत बढ़िया से ठीक करने का सुयोग बना सकते हैं। इन नगों के पहनने से कुछ नहीं होने वाला, बहुत सारे भारी भारी उपाय करने से कुछ नहीं होने वाला। जानना चाहिए कौन सा मार्ग, कब गर्मी है, कब सर्दी है, कब धूप ज़्यादा है, कब आपको रुकना है, कब आपको चलना है। ऐसे ही विपदा में कोई जीवन में कष्ट आ गया
और व्यक्ति अज्ञानता में फंस जाता है कि कब जाएगा, अंधकार ये दूर होने के योग बनेंगे। ज्योतिष में वो काल गणनाएं बताती हैं कि कब हमारे प्रभाव हमारे लिए फेवर में रहेंगे और कब जो समय है हमारे फेवर में नहीं है। बुद्धिमान कछुआ देखिए, जब खतरा देखता है ना तो क्या करता है, अपने आप को उस खोल के अंदर सकुचा लेता है। उससे क्या होता है कि भीषण दुष्ट जो सामने होता है, जो शत्रु सामने होता है, उससे वो बच जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमको भी ये ज्ञान प्राप्त करने का जो मार्ग है, ज्योतिष को दिव्य नेत्र कहा गया है कि ये हमें ज्ञान देता है कि कब समय हमारे अनुकूल है और कब समय हमारे विमुख है। तो हम उससे कब बचें और कब अपनी गति को तेज करें, कब अपनी गति को स्लो करें और कब रुक कर बैठें और कब छलांग लगा के आगे चले जाएं। तो ये समय को अच्छे से पहचान लीजिए। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपके समय के अनुसार से तमाम बहुत सारे विधान हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, उन सबको अच्छे से समझें। निदान तो केवल प्रभु का जानना जो है वो तो विज्ञान के थ्रू हो सकता है, लेकिन निदान जो है वो परमात्मा का साधन ही है, मंत्र साधन ही है, परमात्मा की कृपा है। और हमारे ज्योतिष विज्ञान में तो कई प्रकार के निदान जैसे बताए गए, मंत्र के द्वारा, औषधि के द्वारा, दान के द्वारा। तो हम समय समय पर ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपको भारतीय ज्योतिष को जिस प्रकार समझना चाहिए, ये पौराणिक ज्योतिष ही है जो विशेष तौर पर उनके तमाम ग्रहों के निदान हमारे पुराणों मत के अनुसार से कथाओं के माध्यम से समझाए गए। तो समय समय पर कौन से वो खास उपाय आपको कर लेने चाहिए, उस सब संबंध में हम आपको समस्त जानकारी देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी पुस्तकों के बारे में भी आपको अवगत करा देते हैं। हमारे आश्रम के द्वारा जो विशेष तौर पर कार्यक्रम चलते रहते हैं उनको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए और विभिन्न रास्तों में आप उन सब के निदान के मार्ग को समझ सकते हैं। और जुड़िए, और जो भी प्रश्न आपके हैं आप हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से भेज सकते हैं। उन तमाम प्रश्नों का निदान भी यहाँ देंगे। विवेकानंद योगाश्रम कई सारे शोध कार्य में लगा हुआ है और पिछले करीब 50 सालों में आश्रम की तरफ से विभिन्न सब्जेक्टों पर, विभिन्न विषयों पर अद्भुत प्रकार की रिसर्च की गई है। जैसे आप सपने देखते हैं, सपनों के संबंध में बहुत सारे भ्रम लोग मन में चलते रहते हैं कि सपनों का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा, अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, या वो सपनों का प्रभाव है भी कि नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति हो जाती है, एक सपना देखा और लोग वहम में फंस जाते हैं, पता नहीं अशुभ होने की योग है। और वास्तविक तौर पे वो कहीं वो प्रश्न का जो निदान हो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से वो शुभ में हो, तो उसके निदान के लिए हमने एक पुस्तक लिखी है, एक क्या कहते हैं सपने। आप स्वयं अपने जो रात में आपने सपना देखा उसका निदान क्या है, उसका प्रभाव क्या है, तो उसको अपने विषय के अनुसार से आप देख सकते हैं कि आपने सांप देखा है, प्रभु की मूर्त देखी है, या कुछ और देखा है, ब्राह्मण देखा है, या सपने में कोई भयंकर चीज़ देख ली, उसका प्रभाव किस प्रकार का होगा। तो इस पुस्तक के माध्यम से उस विषय को पूरी तरह से जान सकते हैं। इसके साथ साथ मुद्रा विज्ञान एक हमारा विषय है जो पूरे विश्व में लोग जानते हैं कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। तो ये ज्ञान मुद्रा से लेकर विभिन्न मुद्राएं, विभिन्न रोग, आज विभिन्न रोगों के लिए बाजार में ऐसी स्थिति हो गई है कि बहुत सारी औषधियाँ लोग बेचते चले जा रहे हैं। आपके शरीर में ये मुद्राएं जो अद्भुत हैं वो ऐसी चीज़ें हैं कि केवल स्विचों को दबाने से ही आप बहुत सारी, हृदय के संबंध में कोई समस्या चल रही है, ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड में फर्स्ट एड दे सकती है। यदि पेट संबंधित कोई बीमारी चल रही है तो अपान मुद्रा उसमें अद्भुत रूप से लाभ दे सकती है। नींद नहीं आती, बहुत सारे लोग पता नहीं कितनी दवाइयाँ बेचे जा रहे हैं केवल ज्ञान मुद्रा, या और बहुत सारे प्रोसेस हैं उनके ऊपर इस पुस्तक में हमने पूरी तरह से उस बात को वर्णित किया है। इसके अलावा ध्यान योग, बहुत सारे लोग भारतीय संस्कृति में एक ऐसा विषय है जो ध्यान की पराकाष्ठा प्राप्त करने चाहते हैं। कुंडली महाविद्या उसमें अद्भुत रूप से महत्व रखती है। तो इस संबंध में बहुत सारी पुस्तकें आश्रम की तरफ प्रकाशित की गई हैं। और अपने ग्रहों के निदान के लिए कौन सा उपाय आपको कब कर लेना चाहिए, कौन से मंत्र विज्ञान का सहारा लेना चाहिए, उसके लिए भी हमें समय समय पर आपके समक्ष इन सब बातों को उपस्थित करते हैं। तो पुस्तकों के माध्यम से भी आप सही रूप से ज्ञान प्राप्त करें। हमारा चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारे विज्ञानों के विषय में समय समय पर हम उसका ज्ञान देते रहते हैं। हमारे साथ जुड़ें, विवेकानंद योगाश्रम में पधारें। हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, योग प्राकृतिक चिकित्सा का करीब आयुर्वेद के साथ इंटीग्रेट कर एलोपैथी के साथ मिलाकर हमने 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया है। और इस वक्त तमाम इंश्योरेंस की जितनी कंपनीज़ हैं उनके साथ पैनल पर है। भारत सरकार के CGHS डिस्पेंस के साथ जुड़ा हुआ है। जो CGHS के पेशेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पर आके अपने योग प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा इलाज करा सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ जो है लोग जो पेंशन्स में हैं वो भी आके डायरेक्टली हॉस्पिटल के साथ जुड़कर अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। और हमने देखा है कि बहुत सारी लाइफस्टाइल जो डिसीज़ हैं, लाइफ लॉन्ग डिसीज़ जो है, लाइफस्टाइल डिसीज़ हैं, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे शुगर है, चाहे कमर दर्द है, उन सब संबंधों में अद्भुत रूप से इन बीमारियों को निदान पाने के लिए दवाई की ज़रूरत ही नहीं है।
केवल प्राकृतिक चिकित्सा, धूप, मट्टी, पानी, हवा, बिना किसी औषधि के आप उसका लाभ ले सकते हैं। आइए विवेकानंद योगाश्रम में आपका स्वागत है। यहाँ अध्यात्म का भी पूरा ज्ञान है और शारीरिक तौर पर भी बिना औषधि के बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए विधान है और साथ साथ देव कृपा भी विद्यमान है, जहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का पिछले 60-70 सालों से सुंदर प्राकट्य उपस्थित है। उन्हीं की कृपा से दवा और दुआ दोनों एक साथ चलती हैं और जहाँ दवा और दुआ एक साथ होती हैं बहुत जल्दी जीवन की बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने का योग बन जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।